बच्चों, आज के इस हिंदी के वीडियो में हम लोग समास की पुनरावृत्ति करेंगे और व्याकरण के अंतर्गत समास के बारे में हम लोग जानेंगे और उसके कितने भेद होते हैं, उदाहरण सहित उसे समझा जाएगा। तो शुरू करते हैं समास। और समास किसे कहते हैं? जैसे कि गंगा का जल, यहाँ पर गंगा का जल, गंगा का जल और डाक के लिए गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी। तो यहाँ पर दो या दो से अधिक शब्दों को मिलकर जो एक समस्त पद बनता है वो समास कहलाता है। यहाँ पर गंगा का जल, यहाँ का जो है इसका लोप हो जाएगा और ये बन जाएगा गंगा जल। तो ये समास विग्रह है और ये समस्त पद है। तो गंगा जल का जब हम समास विग्रह करेंगे तो गंगा का जल हो जाएगा, यहाँ पर विभक्ति चिन्ह आ जाएगा और के लिए ये विभक्ति चिन्ह है। और जब इसको हम समास करेंगे इसमें तो समस्त पद बनाएंगे तो डाक के लिए गाड़ी बन जाएगा डाक गाड़ी। ये समस्त पद हो गया। तो इसको जो है वो समस्त पद कहते हैं या सामासिक पद, ये समस्त पद कहलाता है। और इसके बाद ये जो है ये समास विग्रह कहलाता है, समास विग्रह। और समास विग्रह जब करते हैं तो समास के अनुसार इसका विग्रह होता है और समस्त पद बनता है जोड़कर। समास विग्रह जब समस्त पद के सभी पद अलग अलग किए जाते हैं तो उसे समास विग्रह कहते हैं। जैसे कि माता पिता समस्त पद है, माता और पिता ये समस्त पद का विग्रह है। तो ये जो अलग अलग करते हैं ये समास विग्रह है और जब हम इनको जोड़कर बनाते हैं तो वो समस्त पद कहलाता है। समस्त पद रचना में दो या दो से अधिक पद होते हैं। पहले पद को पूर्व पद तथा दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। तो इसमें जो है समास करने में ये पूर्व पद हो गया, ये उत्तर पद हो गया, ये पूर्व पद है, ये उत्तर पद है। तो इस तरह से इसमें जो है इन दोनों में ही समास होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं समास के लिए कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। और जिस प्रकार उपसर्ग तथा प्रत्यय की सहायता से यौगिक शब्द बनाए जाते हैं उसी प्रकार समास से भी यौगिक शब्द बनते हैं। ये शब्द आपस में संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से बनते हैं। तो दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से ये यौगिक शब्द बनते हैं। तो यहाँ पर समास हम कह सकते हैं दो या दो से अधिक शब्दों के, दो या, ये समास की परिभाषा है, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की नए शब्द बनाने की क्रिया को समास कहते हैं।
बनाने की क्रिया को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की क्रिया को समास कहते हैं। जैसे गंगा का जल, यहाँ पे गंगा जल ये जो है जुड़कर समस्त पद बना है गंगा जल। समास विग्रह जब समस्त पद के सभी पद अलग अलग किए जाते हैं तो उसे समास विग्रह कहते हैं। जैसे माता पिता समस्त पद है, माता और पिता समस्त पद का विग्रह है। समस्त पद अर्थात समास रचना में जब दो या दो से अधिक पद होते हैं, पहले पद को पूर्व पद तथा दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। इन दोनों पदों के मेल से एक नया शब्द बनता है जिसे समस्त पद कहते हैं। संधि और समास में अंतर, यहाँ पर संधि जो है, संधि में भी दो पदों को जोड़ा जाता है, लेकिन इन दोनों में क्या अंतर है इसे हम लोग यहाँ पर जानेंगे कि संधि में परस्पर ध्वनियों का वर्णों का मेल होता है, जबकि समास दो या दो से अधिक शब्द अर्थ की दृष्टि से स्वतंत्र पर परस्पर संबंध रखने वाले शब्दों का मेल होता है। और संधि में वर्णों के योग से वर्ण परिवर्तन भी होता है, किंतु समास में प्रायः ऐसा नहीं होता। समास में दो पदों के बीच विभक्ति या अन्य पदों का लोप हो जाता है, संधि में ऐसा नहीं होता। तो इस तरह से यहाँ पर लोप नहीं होता है, संधि में दो पद जुड़ जाते हैं और उससे जो है वो स्वर व्यंजन या विसर्ग के आधार पर उसमें परिवर्तन होता है। और अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे समास के भेद। समास के भेद हम लोग देखेंगे तो समास में दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, और पदों की प्रधानता के आधार पर समास के 6 भेद किए गए हैं। तो यहाँ पर समास के भेद में सबसे पहला भेद है यहाँ पर तत्पुरुष समास। यहाँ पर तत्पुरुष समास है, और जिस कर्मधारय समास, द्विगु समास, और चौथा है द्वंद्व समास। और उसके बाद है अव्ययी भाव समास। और फिर छठा है यहाँ पे बहुव्रीहि समास। तो ये 6 समास के भेद हैं। इसमें जो सबसे पहला है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास जिस समास के समस्त पद में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद संज्ञा और प्रधान पद होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इसका विग्रह करने पर कारक की विभक्ति का प्रयोग होता है और समस्त पद बनाते समय सभी विभक्ति का लोप हो जाता है। जैसे कि गंगा का जल हम लोग यहाँ पर किए थे, और डाक के लिए गाड़ी, तो का और के लिए ये विभक्ति चिन्ह आ जाता है समास विग्रह करने पर। और जब हम इसको समस्त पद बनाते हैं तो इन विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। तो इस आधार पर तत्पुरुष समास के प्रमुख रूप से 6 भेद हैं। तो इसमें जो है
विभक्ति के अनुसार अलग अलग भेद पाए जाते हैं। तो इसमें से सबसे पहला भेद हम लोग यहाँ पर देखेंगे तत्पुरुष समास का। तो सबसे पहला भेद है यहाँ पर तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में जिस समास पद में पूर्व पद गौण अर्थात उत्तर पद संज्ञा और प्रधान पद होता है, तो यहाँ पूर्व पद जो है वो दूसरे नंबर पर होता है और उत्तर पद जो है वो प्रधान होता है, मुख्य होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इसका विग्रह करने पर कारक की विभक्ति का प्रयोग होता है और इसके 6 भेद हैं जो कारक के आधार पर हैं। जैसे कि 6 भेद में कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष और अपादान तत्पुरुष और संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। जैसे कि कर्म तत्पुरुष है यश प्राप्त। यहाँ पर तत्पुरुष का पहला जो भेद है यश प्राप्त, इसका जब हम समास विग्रह करेंगे तो यश को प्राप्त। तो यहाँ पे को जो है इसका लोप हो गया है जब यहाँ पे समस्त पद बनाया गया है। और इसी प्रकार करण तत्पुरुष जैसे कि गुणयुक्त, गुणयुक्त, गुण से युक्त, गुण से युक्त, यहाँ पर से का प्रयोग हुआ है, ये करण तत्पुरुष है। और इसके बाद फिर संप्रदान तत्पुरुष जैसे पाठशाला, पाठशाला, यहाँ पर पाठशाला अर्थात पाठ के लिए शाला, पढ़ने के लिए जो जगह होती है, पाठ के लिए शाला। तो यहाँ पर के लिए जो है वो कारक चिन्ह है और इसलिए ये यहाँ पर संप्रदान तत्पुरुष है। और इसी तरह से हम लोग हर एक कारक के अनुसार एक एक उदाहरण यहाँ पर देखेंगे। पाठ के लिए शाला, पाठशाला, और इसी तरह से गौशाला होता है, गाय के लिए शाला। और उसके बाद अपादान तत्पुरुष है। अपादान तत्पुरुष जैसे कि पाप मुक्त, पाप से मुक्त। तो पाप से मुक्त, यहाँ पे से जो है वो अपादान तत्पुरुष समास है। और जैसे कि धनहीन, धन से हीन, धनहीन, धन से हीन, यहाँ पे से है, ये अपादान तत्पुरुष समास है। और इसके बाद संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष में जो है यहाँ पर जैसे कि गंगा तट, गंगा तट, गंगा का किनारा, यहाँ पे गंगा का तट। यहाँ संबंध बता रहा है तट और गंगा का, गंगा का तट। और इसी तरह से राजपुत्र, राजा का पुत्र, राजपुत्र, राजा का पुत्र। तो पुत्र का संबंध राजा से है, राजपुत्र हो गया। यहाँ पे तत्पुरुष संबंध, संबंध तत्पुरुष समास हो गया। और इसी तरह से अधिकरण तत्पुरुष समास होता है, जैसे कि लोकप्रिय, लोकप्रिय,
लोक में प्रिय, लोक में प्रिय। तो यहाँ पे में जो है वो सप्तमी, यहाँ पर अधिकरण कारक, अधिकरण तत्पुरुष समास है ये। तो इस तरह से यहाँ पे यश को प्राप्त, ये जो है कर्म तत्पुरुष है। तत्पुरुष समास के अंतर्गत जो पहला भेद है ये कर्म तत्पुरुष समास, इसका उदाहरण है यश प्राप्त। और दूसरा है यहाँ पर करण तत्पुरुष समास, और इसका उदाहरण है गुण युक्त, गुण से युक्त। और तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष समास, और चौथा है ये अपादान, अपादान तत्पुरुष समास। और फिर है पांचवा, ये भी अपादान का ही उदाहरण है। ये दोनों जो है अपादान का उदाहरण है। ये भी जो है ये अपादान का उदाहरण है ये। और अब यहाँ पे गंगा का तट, ये संबंध, संबंध तत्पुरुष समास है ये। और दूसरा भी जो है वो संबंध तत्पुरुष समास है। और अब है यहाँ पे छठा अधिकरण तत्पुरुष समास। तो ये अधिकरण तत्पुरुष समास, ये अलग अलग जो कारक चिन्हों के आधार पर जो है वो अलग अलग संप्रदान, यहाँ पे संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, कर्म, करण, ये सब 6 कारक के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद यहाँ पे बताए गए हैं। और अब हम लोग आगे बढ़ेंगे कर्मधारय समास। यहाँ पर दूसरा समास जो हम लोग यहाँ पे करेंगे वो है कर्मधारय समास। अब हम लोग यहाँ पे दूसरा समास देखेंगे, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, और यहाँ पर जिस समास के समस्त पद में विशेषण और विशेष्य अथवा उपमेय और उपमान का संबंध होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। तो जिस समास के समस्त पद में विशेषण और विशेष्य अथवा उपमेय और उपमान का संबंध होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। यहाँ पर समस्त पद जो है विशेषण और विशेष्य से जुड़ा होता है। जैसे महाराज, इसका उदाहरण जैसे महाराज, इसका जब हम समास विग्रह करेंगे तो महान है जो राजा, महान है जो राजा, महान है जो राजा, ये समस्त पद है और ये समास विग्रह है। ये समस्त पद हो गया और ये समास विग्रह हो गया। तो इसी तरह से इसमें जो है विशेषण और विशेष, उपमेय और उपमान, जिसकी उपमा दी जाती है। तो यहाँ पर
पीतांबर में पीत है जो अंबर, पीतांबर, इसका पीत मतलब पीला होता है। पीत का अर्थ पीला होता है। पीत है जो अंबर, यहाँ पे अंबर वस्त्र को कहा गया है। पीतांबर पीला वस्त्र, और नीलकमल नीला है जो कमल। वीर पुरुष वीर है जो पुरुष, वीर है जो पुरुष। तो इस तरह से ये समस्त पद हो गया, ये समास विग्रह हो गया। तो इसमें जो है पुरुष की उपमा जो है वीर से दी गई है, वीर पुरुष हो गया। और इसमें विशेषण है, पुरुष की विशेषता है कि ये वीर है। तो वीर है जो पुरुष, ये विशेषण और विशेष भाव यहाँ पर आया है। तो कर्मधारय समास में इसी तरह से जो है विशेषण विशेष और उपमेय और उपमान का संबंध होता है। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। शेष समास के बारे में, उसके भेदों के बारे में हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद।